Welcome to my channel Al-Iqra Education Society. This is Tawfiq Umar. Today's mathematics classes. आज हम लोग चलेंगे जो चैप्टर था 13.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे चौथा नंबर, सॉरी 3 नंबर तक पढ़ेंगे, तीसरा नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला है? एक तुर्की की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो बड़ी आर इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर बोल दिया है, और छोटी आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। और टोपी की तिरे की ऊंचाई कितना, तिरे की ऊंचाई मतलब एल बोलते हैं, एल बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए कुल कितना क्षेत्रफल लगा है, यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो छिन्नक बोला है। छिन्नक किस तरह होता है? जिसमें दो त्रिज्या हो, ठीक है, ये वह छिन्नक। लेकिन ये टोपी बोला है तो यहाँ पर जो है ये वाला बंद है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा बाकी इसका। तो ये कह सकते हैं कि इससे मतलब छिन्नक का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक विड्थ जो लग गया, ये वाला विड्थ, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो लिखिए आप छिन्नक का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? पाई एल प्लस आर प्लस बड़ी आर, फिर प्लस क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्योंकि टोपी की बात आई है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? बंद होगा। टोपी में बंद होता है, ठीक है, बंद होता है। तो जब बंद होती है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे उसको पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा? पाई एल इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान पुट कर दीजिए, मान पुट कर दिए। पाई का मान कितना 22/7, एल का मान कितना 15 गुना छोटी आर का मान 10 प्लस कितना होगा 4, यहाँ पहला 4 लिख दिया, 10 लिया, बात वही तो है, प्लस 22/7 गुना आर का मान कितना है, या छोटी आर है तो कितना होगा 4 होगा, छोटी आर है, ठीक है, इसलिए। अब क्या बोला है यहाँ पे लिख दीजिए, छोटी बड़ी आर कितना है 10 है, और इसका कितना है यहाँ से तक कितना है 4 है, ठीक। तो 22/7 कैलकुलेशन के लिए 22/7 हो जाएगा, गुना कितना 15 गुना 10 और 4 14 प्लस का 22/7 गुना 4 चौका 16, ठीक। 7 दूनी 14 कट गया, 35 3 दूनी 60 का शून्य हासिल में 3 दूनी 60 और 2 12 620 प्लस कट गुना का लिए 16 दूनी 32 16 दूनी 32 और 3 कितना हो रहे, और 3 35/7। अब क्या करना है? जोड़ना है आपको। क्या करें? बटे का जोड़ करेंगे, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 होगा। 35 0 35 और 3 33 35 जो हासिल में 3 35 30 60, हाँ 6 35 30 60 60 और 6 66, हाँ ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे? 7 1 7 का एलसीएम 7 हो गया। अब 1 को 7 से भगा देंगे, कितना होगा? 7 होगा। 7 को इससे गुना करेंगे कितना होगा? 0 6 7 42 का 2 हासिल में कितना 4 7 42 8 4 46 प्लस ये तो एक ही से 7 को 7 से भागा देंगे, 1 होगा। 1 को 352 से गुना कर 352। अब उसको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़िए, कितना होगा? 2 0 2 5 2 7 3 6 3 9 4 बटे 7, जोड़ सही है 49 72। अब काटिए तो कटता है क्या? इतना ही देगा है, तो सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर होगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं था, मतलब तुर्की का टोपी बोला। तुर्की का टोपी क्या होता है? उसमें थोड़ा सा मतलब ये टाइप का होता है, इसलिए इसको सब तुर्की का टोपी में किया गया। कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई क्या है? h बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना बोला है? तो छोटी आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, और बड़ी आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का आयतन निकालने वाला है। तो इसका आयतन निकालना होगा, ठीक है।
समझ में आया? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, छिन्नक का आयतन निकालना, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला बोला तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, यानी मतलब क्या होगा, दोनों r को लेना चलेगा, ठीक है, क्योंकि छोटी r बड़ी r है। अब इसमें आप क्या कीजिए, आप आयतन निकाल लीजिए। तो 1/3 पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, h का मान कितना है 16, छोटी r का मान कितना है, बड़ी r का मान कितना है 20 का स्क्वायर, छोटी r का 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 20, ठीक। कटेगा नहीं कटेगा? तो आप क्या कर दीजिए, 22 गुने 16 गुने 7 या 21 गुने हो गया 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 64 8 दूनी 16 160 जुड़ गया। तो 22 गुने 16 बटे 21 गुने, आप यहाँ क्या होगा जोड़ दीजिए, 400 एक 500 और 60 कितना 120 624 कितना हो गया 624 जुड़ गया। मतलब 0.4 पाई का मान 3.14 लेने बोला है, तो ठीक है 3.14 ले लेता है पाई का मान। पाई का मान कितना 3.14 लेने बोला, तो 3.14 ले लीजिए 14, ठीक है। अब हो गया, पॉइंट गुणा दीजिए कितना होगा 100 हो जाएगा। तो कितना होगा 314 गुने 16 बटे 300। अब हो गया, तो 314 गुने 16 बटे कितना होगा 300 गुने 400 एक 500 60 120 24, ठीक है 624 0 4 6 6 12 12 12 का 2 हासिल बड़े 1 1 1 4 1 5 5 1 6 624, ठीक है हो गया इतना। अब क्या करना है, काटना है इसको, काट दिया कितना से कटेगा 150, ये कितना कटेगा 3 1 2, फिर कट जाएगा कितना होगा 75, कितना होगा 1 5 6 कट जाएगा ना। अब कटेगा नहीं कटेगा, ठीक। तो आप क्या कीजिए कैलकुलेशन कर लिए, 314 गुने 16 गुने 156, क्या हुआ कौन ये, हाँ तो काटते हैं कितना होगा 25 72 25, और ये कितना होगा 3 5 15 5 3 दूनी 6, ठीक है 3 का 5 में कट गया 5 से 15 कट गया 52, और कटेगा और नहीं कटेगा, ठीक। तो और छोटा हो गया इसको, तो क्या कर दीजिए आप 314 गुना 16 गुना 52 बटे 25, ऊपर वाले को सारा को गुना कर लेना है, गुना करके 25 से भागा देना है, ठीक है। सारा गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद कितना आता है 26 12 48 डिवाइड कितना 25, इसको रहने देते हैं। क्या आयतन निकल तो क्या सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अब आपको क्या बोला है इसमें आपको बोला है क्या कि कितना रुपये बोला है, आपको बोला कि 20 रुपया प्रति लीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों हुआ, तो अब इसको लीटर में बदलना है, ठीक है। तो इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 26 12 48 को कितना भागा कितना 25, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको 1000 से भागा देना है। तो पहले इसको एक काम करिए, पहले भागा दे दीजिए, इसको भागा दीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट पहले निकल जाए, उसके बाद आपको 1000 से भागा देना है 1000 से, ठीक है। तो यूँ कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए 1000 से 1/1000 से इसको भगा दे दीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 12 48 डिवाइड 25 पे 3 0, ठीक है इतना हो जाएगा। उसके बाद बोला कितना रुपया लीटर 20 रुपया प्रति लीटर, तो लिखिए 20 रुपया, ये लीटर में बदल गया
₹20 प्रति लीटर के हिसाब से मूल्य बराबर, तो बराबर क्या होगा 26/12/48/25 पे 000 गुना कितना होगा 20। ठीक है, लीटर में बदल दे दो, 1 0 कट जाएगा। आई समझ में? तो अब उसको 2 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 2500 से भागा दे देना है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 5, 2 एकम 2, 6 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 9, ठीक, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 5, ठीक है, बटे कितना हो गया 25/00। ठीक है, ये रुपया में बदल जाएगा। तो अब इसको एग्जैक्ट भागा दे दीजिए आप। ठीक है, एग्जैक्ट भागा देने के बाद क्या करेगा आपका निकल जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तो कितना का 208.99। ठीक है, तो जब अगर पॉइंट के बाद 99 हो तो हम इस स्थिति में इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 209 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब उसी में दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, कि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। किसका मान, चादर का मूल्य ज्ञात करने बोला है। तो उसका जब हमारा मूल्य ज्ञात करने बोला है, ठीक है, तो 8 रुपया इसके हिसाब से तो क्या करेंगे हम 100 सेंटीमीटर। तो जिसका इतना जब निकला ना, कितना क्या था, इतना निकला आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर यहाँ 1 नंबर का ये बात हो गई। अब दूसरा नंबर में क्या बोला है, 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। ये आपका निकल गया है, आयतन निकल गया इसका। ठीक है, तो आयतन निकल गया है, कितना है 26 12/48/25 गुने कितना होगा 8/100। ठीक है, क्योंकि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब है, आपका ये क्यूब में ही निकला है। ठीक है, क्यूब बोला ना, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर बोला तो ये जब स्क्वायर बोला है तो आपका फिर से आपको वहाँ जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, चलिए इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, तभी आपको स्क्वायर वाला बताना पड़ेगा। छाप लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसमें जो आपको यहाँ पे बोला था तो वो निकल गया, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बोला है कि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, क्या बोला, 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात कीजिए, यानी मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बोला है, तो आपका यहाँ आर निकल चुका है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए h स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्यों करेंगे, देखिए दोनों त्रिज्या है, आपको शंकु बोला है, पहला तो ऐसे ही बोला है। ठीक है, ये शंकु है, इसका कितना है 8 है, और इस त्रिज्या इसका 8 है, ध्यान से दीजिएगा। ये कितना है, इसका त्रिज्या 8 है, और इसका त्रिज्या कितना है 20 है। तो इस स्थिति में आपका तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो इसको हम अगर रचना करेंगे तो इस स्थिति में आएगा। ठीक है, तो यानी मतलब जस्ट लाइक जिसका 8 यहाँ पे होगा, तो पूरा तो में 20 में अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ से तक कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक लिखे। अब अगर हम इसको दोनों के बीच में वही करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब 8 हुआ तो यहाँ से तक भी 8 होगा। ठीक है, यहाँ से तक भी 8 होगा, यहाँ से तक जब 8 होगा ना, तो 20 में से 8 चला तो यहाँ से तक कितना हो जाएगा, यहाँ से तक कितना होगा 12 होगा, इसलिए 12 माइनस कर दी। ठीक है, ऊंचाई तो वही रहेगा, लेकिन 12 क्यों होगा, समझ में आ गया क्यों है 12, नहीं समझ में, फिगर टेबल का बना देते हैं। देखिए अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये हो गया आपका चिन्हक,
ये हो गया आपका चिन्हक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम डॉट करके सकते ना मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम ऐसे अगर कल्पना करेंगे सीधा आएगा, तो यानी मतलब यहाँ से यहाँ तक इन चारों का मान कितना होगा, ये 8 है तो यहाँ से तक भी 8 होगा, क्या 8 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा। तो जब ये 8 हो गया, लाल पेन सब निकालो तो रेड सब मार्कर, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ से तक कितना हो जाएगा, यहाँ से तक 20 था तो 20 में से 8 माइनस हो गया तो कितना होगा, यहाँ से तक कितना होगा 12 हो जाएगा। आई समझ में, 20 में 8 चला गया, समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा तभी ना होगा, तो वहाँ से वहाँ तक वाट है निकालना पड़ेगा। आई समझ में, ये यहाँ से तक ये रेट जो दिखा दिया आपको ये 12 हो गया, ठीक। तो आपका इसीलिए यहाँ पे क्या करें, h² प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 20 में से 8 माइनस कर दे डायरेक्ट। आई समझ में। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर कितना होता है 6 4 10, 10 का शून्य हासिल में कितना 4 5 9 1 10 2 1 3 3 1 4 400, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या निकल जाएगा इसका 20 गुने 20 तोड़ सकते हैं ना, उसका 20 का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा, एल का मान 20 निकल गया। तेरे को चाहे कितना निकलेगा 20। अब आपको क्या निकालना है, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए आप, ये सेंटीमीटर निकल गया। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए आपको क्या बोला दूध, तो यानी मतलब नीचे वाला तली में क्या है, नीचे वाला तली में क्या है, ये एक तो खुद मतलब वृत्तकार है, वृत्तकार है। तो फॉर्मूला क्या था, छिन्नक का फॉर्मूला क्या था, पाई एल प्लस क्या था आर प्लस आर, और यहाँ पर प्लस क्या होगा पाई आर, तो पाई आर बरकट होगा क्योंकि नीचे में है। क्या बोला है, एक मिनट क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, क्या बोला है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर निचले और ऊपरे, तो निचला 8 है तो यार नीचा 8 है, समझे, नीचा 8 है तो यानी मतलब छोटी आर होगा, ठीक है। निचले बोला है तो क्या होगा, इस सब में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए तो क्या होगा, पाई का मान कितना है 3.14 लेने बोला है, 3.14 गुना एल का मान कितना है 20, ठीक है। आर का मान कितना है, देखिए छोटी आर बड़ी आर है, छोटी आर का मान कितना है 8 और इसका मान 20 प्लस बड़ी आर इसका मान 3.14 गुना आर का मान कितना छोटी आर, तो 8 गुना 8, ठीक है। पॉइंट गुणा दीजिए कितना होगा 100, 1 0 खत्म हो जाएगा, कट गया 2 5 है 10 5, ठीक है। तो कितना 314/5 गुना 8 8 20 कितना हो रहे 28 प्लस पॉइंट गुणा दिए 104 50 25 कट गया, गुना हो जाएगा कितना 8 गुना कितना हो जाएगा, हाँ 2 तो लिखना पड़ेगा ना, 8 दूनी 16 है, ठीक है। 8 दूनी 16 गुना 314 कितना बटे 25। अब इससे कैलकुलेशन कीजिए, क्या होगा 314 गुना 28/5 प्लस कितना होगा 16 चुका 64 14 का 4 हासिल मेरा 6, 16 कम 16 और 6 कितना बड़े 16 और 6 22 का 2 हासिल मेरा 2, 16 क्या 48 8 2 कितना बड़े 48 2 50। अब इसका बटे का जोड़ कर लीजिए, ठीक है, बटे का जोड़ कर लीजिए कितना बनेगा 25 और 5 का एलसीएम कितना बने 5 5 25 25 का एलसीएम 5 हो जाएगा 5, तो इसको गुना कर दिए 5 से 28 5 है 8 5 40, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 14 40 गुना 314, ठीक है, प्लस वैसे से कम 50 24, ठीक। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए कितना होगा
इसको ऐड कर लेंगे तो गुना करके ऐड करना होगा। तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना होता है 314 गुना 40, कहाँ 525? हाँ तो इसको इंटू करना ना, 5 से गुना कर दिया इसको तो गुना रहेगा, गुना कर दिया तो क्या होगा, गलत थोड़ा होगा, सबको इंटू कर दो वही ना होगा, बात वही है। अरे मैं 5 बचा ना, 5 गुना में लिखते तो क्या होता, 28 से गुना करो, उससे गुना करो, बात वही होगा ना। बात तो गुने में है ना, प्लस में थोड़ा ना सब में तो गुना होगा, गुने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना होता है 314 को 40 से गुना की तो कितना होता है, कितना होता है 43,960 प्लस कितना 50 24 है ना, बड़ा कितना 25, इसको जोड़ देते हैं 4 0 4 4 2 6 2 8 9 5 3 8 4 बटे 25 48 98 4 है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक, सेंटीमीटर क्योंकि क्षेत्रफल बोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया ये। अब आपको क्या बोला है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखिए 8 रुपया, इसमें 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर की लागत बराबर क्या होगा 8 गुना कितना है, 8 गुना पहले क्या है 48 98 4 बटे 25 गुना 8 बटे 100, क्योंकि प्रति 100 सेंटीमीटर बोला था इसलिए 100 कर दिया, समझ में आया। अब क्या करना है आपको 8 से गुना करना और इसको इससे भागा दे देना, ठीक है, कर लीजिए आप 8 से गुना 8 को 32 का 2 हासिल मिला कितना 3 8 8 64 8 3 कितना हो 64 8 3 का 67 का 60 हाथ दिन मेरा 6 8 9 72 8 6 कितना 72 6 72 6 78 का 8 हाथ दिन मेरा 7 8 8 64 8 7 64 8 7 कितना हुआ 71 का 1 हाथ दिन मेरा 7 8 चौक 32 32 8 7 32 8 कितना हुआ 39 39 भाई 2500, ठीक है हो गया। अब इसको भगा दिए तो जल्दी भगा दीजिए, आप इनको काटेंगे तो कितना होगा, अब काट दीजिए अपने अनुसार, ठीक है, तो कितना होगा 156.7488, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या 7488 हुआ एग्जैक्ट जो कट गया, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं 156.75 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया लागत बोला तो ये रुपया हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन, मतलब एक बार इसको मिटाने के बाद बनाना पड़ा क्योंकि दो तरह से इसका एल का भी नहीं निकालने बोला था, ठीक है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपका बोर्ड में 5 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन बोर्ड वाला इतना पूछता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला बोर्ड वाला होता है ना, असल में वो क्वेश्चन जो बनाने वाला होता है उसको खुद पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए 5 नंबर के लिए ठीक है, लेकिन पूछेगा कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस, वो सब हलवा सा 5 नंबर में पूछेगा। ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 का 5वां नंबर का वो पूछेगा, वो सब हलवा सा पूछेगा, जो सब बच्चा माइंड में रट के आता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग के लिए अच्छा है बोर्ड वाला पूछा, लेकिन हम आप लोग का दुश्मन नहीं बन रहे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए सब क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं 5 नंबर, क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा और शीर्ष का कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि शंकु तल के आधार पर है, ठीक है। मतलब एक शंकु है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला आपको, एक शंकु है, इस शंकु को बीचों बीच काट दिया गया है, ठीक, यहाँ पे इसको काट दिया गया है, ये बीचों बीच काट देगा, तो शंकु काट देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये किस क्या करेगा छिन्ना क्या आकार का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोला है उसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है 20 है, तो बीचों बीच काटेगा तो कितना होगा यहाँ से तक इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और शीर्ष का कोण, शीर्ष मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, शीर्ष वाला कोण 60 डिग्री बोला तो 30 डिग्री ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा,
यानी डिवाइड क्या होगा 30 डिग्री में, ठीक है। जब 30 डिग्री में हो जाएगा उसके बाद बोल रहा है कटा गया जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1.1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। इन तार के रूप में इसको बदलता है। तो सबसे पहले हमको छिन्नक का क्या निकालना है, इसका छिन्नक का निकालना पृष्ठ क्षेत्रफल। तब छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो बेलना का जो तार है उसका निकाल लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके बराबर करेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाइए कि बड़ा वाला जो है 30 डिग्री लेकर के हमारा बड़ा वाला दिया हुआ तो इसका त्रिज्या निकालना है और छोटा वाला का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा h1 यानी h स्मॉल h बराबर कितना हो गया 10 और बड़ा वाला h कितना हो गया 20, ठीक है। लेकिन थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि शीर्ष का कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो उसका यहाँ पे बीचों बीच में कट गया तो क्या 30 करना बढ़ेगा कि नहीं। अब हाइपोटेनस के हिसाब से हम जब ये मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सॉरी हाँ बेस मेरा ये हो गया तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाला त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। ये वाला त्रिज्या निकालेंगे तो ट्रायंगल ले लीजिए या डायरेक्ट कीजिए, 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा P/B होता है। 30 डिग्री का मान कितना है 30 डिग्री का मान 1/√3 और P आपका क्या हो जाएगा P इक्वल टू R हो जाएगा और B इक्वल टू क्या होगा H हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा ध्यान दीजिए आप, क्या होगा H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H का मान 10 है ना रे, तो R√3 बराबर कितना होगा 10, तो R बराबर कितना होगा 10/√3, ठीक है। निकल गया 10/√3। उसी तरह आपका जब इसका निकल गया त्रिज्या मतलब R/10/√3 निकल गया। अब बराटो को लेना है तो इसमें क्या होगा 30 डिग्री, इसमें भी होगा, इसमें भी क्या P/B। तो बड़ा वाले के लिए इसका क्या लेंगे, इसको हम मान लेते हैं R माने तो इसको क्या बड़ी R मान लेंगे, तो इसमें क्या होगा 1/√3 इसका भी हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा P का मान क्या हो जाएगा, P का मान बड़ी R ले लेते हैं और B का H का मान कितना है, H कैपिटल होगा, H कैपिटल हो जाएगा तो कितना 20, तो R√3 बराबर कितना होगा 20, तो R बराबर क्या होगा 20/√3, ठीक है। 20/√3 निकल जाएगा इसका 10/√3, तो दोनों का अलग अलग त्रिज्या निकल गया। तो क्या बोला है, अब आपको यहाँ पे इस छिन्नक का आयतन निकालने के बाद फिर बोला है कि बेलन मतलब तार एक खींचा गया है उस तार की लंबाई, तो पहले छिन्नक का आयतन निकाल लीजिए। छिन्नक का आयतन, छेदनक का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या 1/3 πh r² प्लस r² प्लस r, ठीक है। ये होता है छिन्नक का आयतन। तो अब इसमें क्या करना है, पाई का मान मत पुट कीजिए, ठीक है। पाई का मान पाई रहने दीजिए और h का मान कितना हो गया 10, ठीक। और r का मान बड़ी R का मान क्या था 20/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस 20/√3 गुने 10/√3, ठीक है। ये रहने दो। अब ये हो गया, अब क्या 10 को पाई से गुना करेंगे 10π/3 गुना 20 का स्क्वायर कितना 400/3 प्लस 100/3 प्लस 20.200/3, ठीक है। कर लिए 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 20 को 10 से गुना के 200, ठीक है। अब क्या करना है आपको 10π/3 गुने 400, एक 500 दो 700, ठीक है। डायरेक्ट कर दिए 700/3 क्योंकि बेटा का जोड़ करेंगे तो सब का वही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिए इतना, ठीक। अब क्या करना है आपको इतना रहने देना, ठीक है। इसका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्या, एक बोला है क्या कि छिन्नक को प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार को रूप में बांट दिया जाता है। तो तार की लंबाई व्यास यानी d इक्वल टू कितना बोला है, d इक्वल टू 1/16 बोला है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालने वाला h निकालने वाला, ठीक है। तो अतः लिखिए पहले आपको लेना इस क्या निकालना है
तो तार जो बोला है, तार तार जस्ट लाइक दैट। आप ये देखिए, ये भी एक तरह का तार है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या है, बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा। तो लिखिए बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे एच का मान निकालना है, यहाँ पे पाई का मान रहने दीजिए, और आर का मान कितना है, आर का मान आपका देखिए, आर का मान यहाँ पे नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मेरे पास डी का मान मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, डी/2, ठीक है। तो डी/2 होता है ना, आर बराबर क्या डी/2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर बराबर क्या डी/2। तो डी/2 आर का जगह हम बढ़ा सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कर दीजिए आर बराबर क्या डी/2, डी/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, कर सकते हैं ना। आर बराबर डी/2 क्या, तो आर बराबर डी/2, तो डी/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान बढ़ा दीजिए, पाई रहने देंगे गुना में, और डी/2, डी का मान क्या 1/16, तो 1/16/2 का होल स्क्वायर गुने एच, ठीक है, 1/16 यहाँ पे, ठीक। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को, तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब क्या बोलना है इसको, आपको निकालना है, इतना निकल गया मान, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, आपको निकालना है तार की लंबाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो छिन्नक का आयतन था और बेलन का आयतन दोनों अगर बड़ा था, उसी को खींच के लंबा किया है। तो लिख दीजिए आप, बेलन का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन बराबर क्या, छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार तार का आयतन कितना निकला आपके पास, पाई गुने 1/16, ठीक है, 1/16/2 का होल स्क्वायर गुना एच बराबर इसका कितना निकला 10 पाई/3 गुना 700/3 सेंटीमीटर इसको क्यूब। इसमें भी क्या बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, बात समझ में आया, बराबर में रहेगा। अब देखिए बराबर में है, ऊपर ऊपर दोनों है, तो पाई पाई सीधा खत्म कर दीजिए, कैंसिल। अब यहाँ पे मान निकालिए इसका, ठीक है। ठीक है, 1/16 है, तो क्या कर सकते हैं, 1/16 गुना 1/2 कर सकते हैं ना, गुना एच, सेंटीमीटर क्यूब भी खत्म होगा, ठीक है। बराबर कितना था, 10/3 गुना 700/3 हो गया। अब एक काम कीजिए, 1 को 1 से गुना करें तो 1/32 का होल स्क्वायर गुना एच बराबर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7000 बटे कितना हो रहा है ना। तो अभी काटने में, उसको काटने में आसानी होगा, छोड़ दो मत काटो, 10 गुना 700/3 गुना 3, ठीक। इसको मिटा देते थोड़ा सा, अब h को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। अब h को बाहर निकालेंगे तो क्या, h बराबर क्या गुना में है, उस पर जाएगा, तो क्या 10 गुने 700/3 गुने 3 बटे क्या होगा गुना में, तो 1/32 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, गुना में जाएगा तो भागा में आ गया। अब जब भागा में आ गया तो क्या होगा, h बराबर 10 गुने 700/3 गुना 3 गुना में लेकर आइए 32/1 का होल स्क्वायर, ये ना होगा, 32/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा लेकिन अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लेकर आइए आप इसको, तो कितना हो गया 10 गुने 700/3 गुना 3 गुना 32, ठीक है। अब इसको काटना है, काटेगा तो काट दीजिए, नहीं काटेगा तो सीधा पूरा को गुना कर लीजिए, 9 से काट दिए, करेगा कहीं मान निकल गया। तो h इक्वल टू है ना, h का मान, h इक्वल टू कितना 10, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 7000, ठीक है, गुना कितना 32 गुने 32/3 ठीक है। अब इसको सबको को गुना करेंगे तो कितना आएगा रे, 7168 000, ठीक है, बाई 9। सबको डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करने पर कितना आया देखो तो 7964
0.44 नहीं 44.44 अच्छा 44.44 क्या निकले आपका, ये सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब तो काट दिए ना, तो आपको सेंटीमीटर में निकल गया। तो आपको सेंटीमीटर निकला तो क्या निकलना पड़ेगा, मीटर में बदलना है आपको। वैसे ऐसा सही है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो क्या करना है आपको 100 से भागा देना। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए। फिर ये पॉइंट उड़ा दिए, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो कर दिए, 1 2 3 4। ठीक, क्या होगा आंसर, एच बराबर 7964.444, ये आपका मीटर आंसर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और मज़ेदार था। इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछना चाहिए, लेकिन बोर्ड इतना आसान है कि मत पूछिए, आपको आसान भी पूछता है बहुत। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे, 14 पढ़ रहे थे। ठीक है, 14 भी पढ़ेंगे, 14 अगला कल जो हम लोग 14.2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।